हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कस्टमर बैंकर रिलेशन के बारे में, पर्टिकुलरली रिलेशन विद द सीनियर सिटीजन्स। अगर हमारे कस्टमर सीनियर सिटीजन हैं तो हमारे उनके साथ रिलेशन कैसे होने चाहिए, बिहेवियर कैसा होना चाहिए। हम लोग रूरल ब्रांच में काम कर रहे हैं तो कैसा होना चाहिए, अर्बन में कर रहे हैं तो कैसे उनके साथ हम डील करें, मेट्रोपॉलिटन सिटी ब्रांच में कर रहे हैं तो कैसे हम लोग सीनियर सिटीज़न के साथ डील करें। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं, जनरली आज के डेट में ब्रांचेस में फुटफॉल कम रहता है, पर जो सीनियर सिटीजन्स हैं अगर वो चल कर बैंक ब्रांचेस में आ सकते हैं तो वो प्रेफर करते हैं कि वो पर्सनली ब्रांचेस में विज़िट करें, जिससे क्या होता है कि वो कुछ लोगों को मिल पाते हैं और अपना टाइम भी स्पेंड करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको गाइड करना चाहूँगा कि अगर आप रूरल ब्रांच में काम कर रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि वो कस्टमर इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं। आपको उनको जब अटेंड करना है तो आपने उनसे पूछना है आपका क्या काम है, कैसे हम आपकी सेवा कर सकते हैं। पर्टिकुलरली अगर वो आपके डिपॉजिटर हैं तो आपने फॉर्म H के बारे में भी खुद ही ध्यान रखना है, ताकि ये ना हो कि वो टाइमली अपना फॉर्म ना भरें और उनका टैक्स कट जाए, क्योंकि उनको एनुअली वो फॉर्म देना होता है। ये आप उनको गाइड करेंगे, मैं आपको बता दूं, और उनका डिपॉजिट हमेशा के लिए आपके पास पड़ा रहेगा। वो कहीं भी अपना डिपॉजिट शिफ्ट नहीं करेंगे, चाहे उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट दूसरी बैंक में ज़्यादा भी क्यों ना मिल रहा हो। और अगर आपके सीनियर सिटीजन कस्टमर अर्बन ब्रांच में है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में है, पर्टिकुलरली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में है, जस्ट लाइक बॉम्बे ब्रांचेज में, आई हेडेड द वर्सोवा मुंबई ब्रांच, AGM ब्रांच, लोखंडवाला। उसमें क्या था, मेरे पास काफ़ी सीनियर सिटीजन के अकाउंट होते थे। उसमें आप लोगों ने इस बात का ध्यान करना है कि जैसे ही वो ब्रांच में एंटर करते हैं, जो आपका स्टाफ है उनको ये गाइडेंस हो कि कोई ना कोई जो भी है, जो फ्रंट में उनको सामने दिख रहा है, वो उनको इमीडिएटली गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग बाय सर नेम उनको कहेगा। तो इससे क्या होता है कि सीनियर सिटीजन को लगता है कि मैं जैसे ही ब्रांच में एंटर करता हूँ इस ब्रांच में मुझे रिगार्ड मिलता है। ज़रूरी नहीं है कि ये रिगार्ड ब्रांच मैनेजर ने देना है, ऑफिसर ने देना है, कोई भी स्टाफ मेंबर जो फेस टू फेस इमीडिएटली होता है उसको ये रिगार्ड देना है। जिससे क्या होगा कि वो आराम से अपनी टर्न का इंतज़ार करेंगे। अगर उनको वेट करना होगा तो अपने काम के लिए वेट भी कर लेंगे ब्रांच में। अगर आपने ऐसा नहीं किया, उनको अनअटेंडेंट रखा, तो आप ये मान लो कि आपका सारा दिन खराब होने वाला है। वो किसी ना किसी चीज़ के लिए इरिटेट हो जाएंगे और जिससे कि आप लोग भी सारा दिन काम अपना नहीं कर पाओगे। तो ये साथियों, आपको पता होना चाहिए कि सीनियर सिटीजन को हमें कैसे रिगार्ड देना है, कैसे अटेंड करना है। ये जो सीनियर सिटीजन हैं ये मॉर्निंग वॉक के लिए भी जाते हैं, पर्टिकुलरली अर्बन एरिया और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में गार्डन में जाते हैं, बहुत से लोगों से मिलते हैं और अपने बैंक के बारे में भी उनसे बात करते हैं। उनको कहते हैं कि आप हमारे बैंक से डील करो, आपको सर्विस वहाँ पे बहुत अच्छी मिलेगी, जो भी ज़रूरत है आपकी पूरी होगी। इवन आपके बच्चों को भी कोई रिक्वायरमेंट है वो भी जो है बैंक वाले आपका काम कर देंगे। मैं भी जानता हूँ उनको, बैंक में मेरे को सारा स्टाफ जानता है। जिससे क्या है कि फ्री की पब्लिसिटी आपकी वो लोग कर देते हैं। और अगर आपने उनको किसी दिन अगर अटेंड नहीं किया, इरिटेट कर दिया, तो आप ये भी मान लो कि आपकी नेगेटिव पब्लिसिटी करने में भी ये लोग पीछे नहीं हटते। और नेक्स्ट डे उनका टॉपिक ही यही होगा, मैं आपको बता दूं, कि इस बैंक से आपको डील नहीं करना है, क्योंकि यहाँ के स्टाफ को मैनेज ही नहीं है कि सीनियर सिटीजन से कैसे बात की जाए, कैसे रिगार्ड किया जाए। तो दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखें कि सीनियर सिटीजन जो हैं डिपॉजिट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपकी लिए। आज की डेट में अगर आप ब्रांचेज में, पर्टिकुलरली नेशनलाइज बैंक में अगर डिपॉजिट देखेंगे तो आपको सीनियर सिटीजन का ही मिला रहेगा, वो बरसों तक पड़ा रहता है, मैं आपको बता दूं।
और वो रेकरिंग अकाउंट भी खोलते हैं, जिसको हम लोग प्रोग्रेसिव अकाउंट खोलते हैं। उनको अपने पोते के लिए, पोती के लिए खोलना है। उनके अगर वो रिटायर्ड हैं तो पेंशन भी मोस्ट प्रोबेबली आपसे ही ले रहे होंगे। तो आपने ध्यान रखना है कि अगर इन केस उनकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है तो पेंशन लोन के बारे में भी आपने ही उनको गाइड करना है। मैक्सिमम तो अच्छे डिपॉजिटर होते हैं, वेरी रेयर होता है कि किसी की फाइनेंशियल पोजीशन ठीक ना हो और वो पेंशन लोन लेने के लिए आपके पास आए। और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि कई बार सीनियर सिटीजन को उनके बच्चे नहीं पूछते, जिससे कि वो अपनी पेंशन में गुजारा नहीं कर पाते। तो आपने ही उनको रिवर्स मॉर्टगेज लोन के बारे में गाइड करना है कि सर, अगर आपका मंथली गुजारा नहीं हो रहा है तो आप अपना मकान मॉर्टगेज करके इस बैंक से भी आप अमाउंट रेगुलर ले सकते हो, जो कि आपको अपने सारे जीवन में पे नहीं करनी है। वो क्या होता है कि इन केस ऑफ मिस हैपनिंग वो आपकी प्रॉपर्टी से एडजस्ट कर ली जाती है इन द एंड। ये चीज़ें भी आपने सीनियर सिटीजन को गाइड करनी है, क्योंकि कुछ सीनियर सिटीजन की फैमिली प्रॉब्लम भी होती हैं। जनरली लोग ठीक होते हैं इंडियन कल्चर में। अभी भी ये मेरा मानना है कि बच्चे अपने पेरेंट्स को देखते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। जनरली आप देखा करो, कई सीनियर सिटीजन के साथ उनके बच्चे चल के भी बैंक में आते हैं। तो उस समय तो पर्टिकुलरली आप इतना ध्यान रखो कि उनको इतना रिगार्ड दो कि उनको बच्चों को लगे कि उन्होंने जो बिजनेस अकाउंट अपने दूसरे बैंक में रखे हुए हैं, क्यों ना वो भी यहाँ पे शिफ्ट कर ले। ये एग्जाम्पल मेरे को आज भी याद आ, व्हेन आई वाज ए ब्रांच मैनेजर एट अलकापुरी वडोदरा। तो उस समय एक सीनियर सिटीजन को मतलब मैंने चाय वगैरह ऑफर की, उनको बिठाया। जब उनके बेटे ने मेरी डीलिंग देखी, ही शिफ्टेड ऑल हिज अकाउंट टू माई ब्रांच। कहता सर, ऐसी सर्विस मैंने कभी किसी ब्रांच में देखी नहीं है, यहाँ का सारा स्टाफ दे रहा है सर्विस, ये नहीं कि आप। मैंने देखा है कि मेरे पापा को आपका हर स्टाफ मेंबर जानता है। तो जो मेरे को काफ़ी इन्फ्लुएंस किया है, तो मैं अपने सारे अकाउंट यहाँ शिफ्ट करना चाहूँगा ताकि मेरे एम्प्लॉयज़ भी जाएं, वो भी अनअटेंडेड ना रहें। तो इट्स माय एडवाइस टू ऑल द बैंकर्स कि हम लोगों को सीनियर सिटीजन के बारे में ध्यान रखना चाहिए कस्टमर डीलिंग करते समय। अगर आपको लगता है कि कोई काम उनका प्रायोरिटी में भी किया जा सकता है, क्यों लंबी है, तो अगर आप उनको कॉल करेंगे या दूसरे स्टाफ कस्टमर को आप रिक्वेस्ट करेंगे कि सर मैं इनको पहले डील कर रहा हूँ, तो वो दूसरा कस्टमर भी आपको अलाउ कर देगा कि आप यस अंकल को पहले डील कर लो, आंटी को आप पहले डील कर लो, ये सीनियर हैं, ये खड़े नहीं हो पाएंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि आपने दूसरे कस्टमर की कंसेंट भी इसमें ले लेनी है, नहीं तो क्या होगा कि वो दूसरा कस्टमर चिल्लाना शुरू हो जाएगा कि आपने बिना क्यू के इनको कैसे अटेंड किया है। ये छोटी छोटी बातें हैं जिसका आप लोगों को ध्यान रखना है। और जनरली क्या है कि हमारे आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से कस्टमर मीट भी हम लोग करते हैं। कस्टमर मीट जब हम करते हैं उसमें भी सीनियर सिटीजन को बुलाओ, वो आपको अच्छे अच्छे सजेशंस देंगे कि आप कैसे अपनी ब्रांच की कस्टमर सर्विस बढ़ा सकते हो, कैसे अपनी ब्रांच का बिजनेस बढ़ा सकते हो। मैं आपको बता दूं, इन चीज़ों का अगर आप ध्यान करते हैं तो आप सीनियर सिटीजन को सेटिस्फाई कर पाएंगे, जिससे आप अपनी ब्रांचेस का डिपॉजिट जो है वो ग्रो कर पाएंगे और आपकी ब्रांच की जो गुडविल है उस एरिया में बहुत अच्छी हो जाएगी। जो भी कस्टमर नया आया है उस एरिया में वो आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उनको भेजने वाले ये सीनियर सिटीजन है, चाहे वो रूरल एरिया में है, चाहे अर्बन एरिया में है, चाहे सेमी अर्बन एरिया में है, चाहे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में। ये आपकी देखा जाए तो फ्री में पब्लिसिटी करते हैं। ये आपको देखना है कि आपकी नेगेटिव पब्लिसिटी करें या पॉजिटिव करें। तो इसलिए अगर आपने इनको अच्छी सर्विस दी और जब भी ये ब्रांच में आए आपने इनको प्रॉपरली विश किया, इनको अटेंड किया, जिससे कि वो आपकी गुडविल भी ब्रांच की आगे बढ़ाएंगे। आई एश्योर यू कि इतना छोटा सा काम करने से आपको एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा, क्योंकि आप लोग भी अपने पेरेंट्स से भी दूर रह रहे होते हैं। तो आपको लगेगा हमने इनको रिगार्ड करके अपने पेरेंट्स को भी एक तरह का रिगार्ड ही किया है, क्योंकि बड़ों का रिगार्ड करने से वैसे भी आशीर्वाद मिलता है। मैं आपको बता दूं, समटाइम्स अगर कोई सीनियर सिटीजन किसी काम के लिए इरिटेट भी हो जाता है आपके ऊपर, तो आपने अपनी पेशेंस बनाए रखनी है। ये नहीं है कि अपना टेम्पर आप लूज़ कर दे, कभी भी अपना टेम्पर, वैसे तो किसी कस्टमर के ऊपर भी लूज़ मत करें,
लेकिन सीनियर सिटीजन के साथ तो आप आर्गूमेंट मत करें, मैं आपको बता दूं। उनको आप पहचाने, जब भी वो ब्रांच में आए तो बाई नेम उनको पहचाने। मैं आपको बताऊं, अगर आप इतना कर लेंगे तो आप अपनी ब्रांच का बिजनेस बढ़ा लेंगे और सोसाइटी में भी एक अच्छा मैसेज देंगे। हमारा इंडियन कल्चर भी यही कहता है कि हम बड़ों का मान रखें। थैंक यू फ्रेंड्स टू लिसनिंग मी।